मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सीहोर जिले के बदियाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 1600 करोड़ रुपए की लागत की 6 औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। हमारी सरकार बनी है, लगातार हर दूसरा या तीसरा दिन हम उद्योगों को समर्पित कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार के लिए समर्पित कर रहे हैं। ये संकल्प हमारा है। सुदेश जी ने कहा कि 2 महीने पहले आए थे और आपने बात कही थी। सच में आज 2000 करोड़ के आसपास का निवेश का भूमि पूजन हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का समय है। क्या आनंद आ रहा है। 2000 करोड़ के आसपास का निवेश, और ये हमारे उद्योगपति ने अच्छे संशोधन किए। हमारी तो इतनी पवित्र आत्मा है कि हमारे पास तो एमओयू में भी जो लिखा है, अब आप बताओ, यहीं पे जो बोला है कोई अंदाज लगा ले। हमारी वन्या वेदा ग्रीन्स ने अपने लिए आष्टा में जो फैक्ट्री लगाने की बात कही, और फैक्ट्री लगभग 100 करोड़ की लगेगी, इसमें भी कोई मना नहीं। और उनने कहा कि मैं खाद्य प्रसंस्करण में नहीं, 115 करोड़ की, 15 करोड़ का घटा है, लेकिन ये इतने बड़े उद्योगपति के 15,000 करोड़ के कारखाने लगाने की क्षमता रखते हैं। जोरदार अभिनंदन करो इस नाते से। अलग अलग प्रकार के सभी क्षेत्रों में वो काम करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नव चयनित ग्रुप डी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। यह कार्यक्रम न केवल प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ को सशक्त करेगा, बल्कि विकसित भारत, विकसित हरियाणा की नींव को भी मजबूत करेगा। आज का यह प्रोग्राम हमारे नवनियुक्त अधिकारियों, कर्मचारियों की एक नई शुरुआत है। आज से हमारी जिंदगी का दूसरा पड़ाव शुरू हो रहा है। आज से एक नई यात्रा हमारी ये शुरू हुई है। मैं आप सभी को इस नए दायित्व की और इस अवसर के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। यूपी में नगर निगम की टीम ने कुकरेल क्षेत्र में नाले में नहाते समय लापता हुए 14 वर्षीय किशोर के लिए खोज एवं बचाव अभियान चलाया। लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल मौके पर मौजूद थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बार विधानसभा सत्र 4 अगस्त से शुरू होकर 8 अगस्त तक चलेगा। इतिहास में पहली बार दिल्ली विधानसभा अब ई विधानसभा होगी। ये पेपरलेस होगी। केंद्र ने इसमें हमारी आर्थिक मदद की है। बहुत ही खुशी का अवसर है। दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और लगातार पॉलिसी रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। इस बार का विधानसभा सत्र 4 अगस्त से शुरू होगा, जो कि 8 तारीख तक चलने वाला है, और पहली बार दिल्ली के इतिहास में दिल्ली विधानसभा अब ई विधानसभा होगी, पेपरलेस होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है, जिसको इतने छोटे समय में हमने दिल्ली विधानसभा के लिए पूरा किया। केंद्र ने इसमें हमें फाइनेंशियल मदद की, दिल्ली सरकार ने भी अपना हाथ उसमें आगे बढ़ाया, और मिल करके दिल्ली विधानसभा ई विधानसभा बन रही है। सब कुछ डिजिटलाइज हुआ है। इसके अलावा 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र
दिल्ली विधानसभा पे लगा, वो विधानसभा पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पे आधारित है। ये भी दिल्ली एक मॉडल विधानसभा के रूप में बड़ा कार्य जो दिल्ली में हुआ, ये सभी चीजें लगातार पॉलिसी रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। दिल्ली सेक्रेटरीट भी पूरी तरीके से हम डिजिटलाइज कर चुके हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की जीत में मनोज तिवारी की अहम भूमिका रही है। वे बचपन से ही सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। संस्कृति में उनकी आस्था सभी को आनंद देती है। मनोज जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आज यदि दिल्ली में सरकार बनी है तो मनोज तिवारी जी ने बहुत मेहनत की है प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, और इस देश की सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए मनोज जी बचपन से ही लगे हुए। यदि आप देखेंगे तो मनोज जी के भक्ति के गीत, मनोज जी के बाबा धाम पर बनाए गीत, इसमें इनकी आत्मा बसती है। और जो इन्होंने कहा वही वास्तविकता है कि हम लोग पिछले ही जो है आज से 7-8 दिन पहले ही इन्होंने तय किया कि हमको पैदल जाना है, और आ रहे थे वो। और हमने फिर इनको रिक्वेस्ट किया कि आप इस तारीख को यदि आप चलेंगे तो हम भी जो है आपके साथ जो है पैदल चलेंगे। तो इनके मन की जो ये आस्था है, सनातन को बचाने की जो आस्था है, उसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो निशिकांत दुबे हो या कोई भी आदमी हो, उसको तो खुशी होगी ना, जिसको सनातन में आस्था है, जिसको बाबा बैद्यनाथ में आस्था है। और मैं हमेशा मानता हूँ, आपको पता है मैंने लाखों बार कहा होगा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो बाबा की कृपा से। तो बाबा की कृपा है। और यदि मनोज तिवारी जैसे भाई जो है वो पैदल आ रहे हैं, कांवर लेकर आ रहे हैं, ये तो मेरा हक भी था ना, या आप समझिए मेरा कर्तव्य था, उसी को पूरा करने के लिए आया हूँ। और अभी यहाँ से जो है मैं इनके साथ पैदल बाबा मंदिर तक जाऊंगा। और मैं ही केवल अकेला नहीं आया, मैं अपने दोनों बेटों को भी लेकर आया।